नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद संबंधी बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। राज्यपाल ने इसे कुरान के मूल शिक्षाओं के विपरीत बताकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही असली जिहाद है, न कि हिंसा या जबरन धर्म परिवर्तन। उन्होंने मौलाना मदनी के बयान पर सवाल उठाए और कहा कि देवबंद की किताबों में जिहाद की गलत परिभाषा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किताब शरीयत में जिहाद में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति दीन हक को स्वीकार न करे तो उसे लड़ना जिहाद है। यह कुरान का संदेश नहीं बल्कि उनकी अपनी व्याख्या है। आज उसी मुद्दे पर रहेगी चर्चा। जुड़ेंगे तमाम मेहमान। पहले आप राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का जिहाद की असल परिभाषा बयान सुनिए और उसके बाद मौलाना मदनी ने क्या कहा वो भी सुनिए। तो मदनी के बयान पर राज्यपाल का बयान आया है। जिहाद शब्द को लेकर मदनी को फटकार राज्यपाल लगाई है। कहा कि देवबंद परिभाषा से पैदा होता है भ्रम। कल्पना है वो उत्पीड़न की यह है कि सिर्फ आपके ऊपर उत्पीड़न नहीं, किसी कमजोर गरीब का भी उत्पीड़न हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए आवाज़ उठाइए, उसके लिए मदद करिए। उसको जिहाद कहा गया। लेकिन यहाँ पे है शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने। मतलब मैं आपको इनवाइट करूँ कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। तब जिहाद होगा। अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। भागने की तैयारी कुछ नहीं है, जाना कहीं नहीं है। ना जाएंगे ना आप लोगों में से किसी को जाने देंगे। गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़े हैं, अलग अलग धर्मों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती अख्तर कासमी मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कासमी साहब, जिस तरह से मदनी का यह बयान सामने आया है कहीं ना कहीं भड़काऊ है, और वो कह रही है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और उधर राज्यपाल ने इस बयान की कड़ी निंदा भी की है। वो कह रही है कि उनके जिहाद की परिभाषा कुछ और ही है। जमीयत उलमा हिंद के उन्होंने जो स्पीच दी है, शरीयत का और इस्लाम का जो जिहाद के ताल्लुक से हुक्म है वो आप उसको मुकम्मल तौर पे समझेंगे। असल जिहाद कहा किसको जाता है, उन्होंने क्या कहा है, उनका जो नजरिया है वो शरीयत का नजरिया है, उनका जो नजरिया है वो इस्लाम का नजरिया है। अब अगर नजरिया किसी को समझ में नहीं आए तो ये गलती उनकी है। और साफ तौर से बात बता दिया जाए कि जिहाद वहां होता है जहां इस्लामिक ममालिक हो, इस्लामिक हुकूमत हो। वो तो साफ लफ्जों में कहा कि जहां जुल्म हो, जुल्म को रोकना भी एक तरह से जिहाद में ही शामिल है। किसी पर अत्याचार हो रहा है उसको रोकना भी जिहाद में ही शामिल है। ये थोड़ी कि अगर मतलब कोई अगर किसी ने बात कह दी तो उनकी बात को अधूरी समझा जाए, मुकम्मल तौर पर ना समझा जाए। नहीं, देश तो कानून से चलेगा या शरिया से चलेगा, ये भी बता दीजिए। नहीं, संविधान से चलेगा ना, कानून से चलेगा। शरीयत भी हमें यही कहती है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं और जहां रहते हैं वहां के रूल्स को फॉलो करें। तो शरीयत भी है और संविधान भी है। पहले संविधान है, बाद में शरीयत है। बिल्कुल। मतलब आपको ये बयान सही लग रहा है जो उन्होंने कहा है? उन्होंने जो कहा है वो इस्लाम का और शरीयत का मिजाज बताया है। जब शरीयत का और इस्लाम का जो मिजाज जिहाद के ताल्लुक से है तो जाहिर सी बात उन्होंने सही कहा है। और जो बिहार के राज्यपाल कह रहे हैं वो गलत है क्या?
नहीं, मैं उनकी बात को भी गलत नहीं कह रहा हूं। उन्होंने जो परिभाषा बताई है वो कह रही है कि जो मदनी साहब पढ़ाते हैं वो कुछ और है, बोलते कुछ और है, जो देवबंद में चलता है वो कुछ और है। इसका अर्थ क्या है ये भी बता दीजिए। देवबंद का दरवाजा 24 घंटा हर एक के लिए खुला हुआ है। जो चाहे जा सकता है, देख सकता है, चेक कर सकता है वहां पर किस तरह की तालीम होती है, कौन सी शिक्षा दी जाती है। ये तो एक मतलब जहन में जो गंदी सोच डाली गई है ना कि मदरसे के अंदर या देवबंद के अंदर। अच्छा ये बताइए, वो कह रहे हैं कि तैयार रहने की जरूरत है। क्या आप अपने देश में भी, अपने मुल्क में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जो आप कह रहे हैं कि आपको तैयार रहने की जरूरत है, तैयार रहिए। मैं आपके माध्यम से मैं ये बात पूरे तमाम लोगों को पहुंचा देना चाहता हूं कि अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु किसी तरह की कोई बात कहते हैं तो आप लोग इतना वावेला मचा देते हैं, और इसी तरह की बातें अगर कोई मतलब दूसरे धर्म के लोग कहते हैं तो उस पर आप लोग खामोशी अख्तियार कर देते हैं। जबकि आप महमूद मदनी साहब के बयान को समझिए और सुनिए, दोबारा सुनिए, तेबारा सुनिए। नहीं, वो कह रहे हैं मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। यही तो सवाल कर रही हूं मैं आपसे साहब, उन्होंने यही कहा है। आप बताइए, आपको असुरक्षित महसूस कैसे हो रहा है अपने देश में? अब शरीयत से तो देश नहीं चलेगा ना, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, लोकतांत्रिक देश है ये। मैं कब कहां कह रहा हूं मैडम कि शरीयत से देश चलेगा? हमारी शरीयत भी तो ये कहती है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के संविधान को आप पालन करें, उसके कानून को फॉलो करें। हमने कब कहा कि शरीयत से देश चलेगा? बिल्कुल नहीं। ना हम कह रहे हैं, ना कोई और कह सकता है। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। महंत राज पुरोहित हिंदू धर्म गुरु है, बहुत स्वागत है आपका। उनके पास चलूंगी, उनके राय भी जान लेते हैं। पुरोहित जी, महमूद मदनी का बयान आपने सुना। वो कहते हैं कि बच्चों को जिहाद सा सही अर्थ नहीं पढ़ाते हैं और कह रहे हैं कि जिहाद मूल रूप से गलत शब्द नहीं है और मुसलमान असुरक्षित है, किसी गरीब की मदद करना जिहाद है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? सुरक्षित नहीं कहलाता है। भारत में रह करके ये बांटने वाली राजनीति, और अभी भी एक जो अंग्रेजी शासन, मुगल शासन जो यहाँ भारत से चला गया, अब कहीं न कहीं संविधान की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, उसको फॉलो ना करते हुए राष्ट्रगीत, वंदे मातरम आदि जैसे गीतों को, भारत माता को मां ना कहते हुए यहाँ पर रह रहे ऐसे दुर्दांत अपराधियों को पहली बात भारत में शरण ही नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये, इस तरीके का जो अनैतिक बयान है, जो राष्ट्र को, जो समाज को, जो देश के युवाओं को भड़काता है, ऐसी बयानबाजी करने वाले मौलानाओं के ऊपर भारत सरकार जो है सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं करती है और इनको खुले मंच पे ये बोलने का मौका देती है। ये थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद आदि जैसे तमाम प्रकार के जिहाद, ऐसे कुकृत्य जिनको भारत में इस प्रकार के ना तो संविधान में किसी भी प्रकार की जगह है और ना तो यहाँ के सनातन में किसी भी प्रकार की कोई जगह है। यह एक ऐसा पंथ निकला जिसमें डॉक्टर के भी परिवेश में तमाम प्रकार के ऐसे जिहाद जन्म ले लेते हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। एक ऐसा जिहाद निकला जो डॉक्टर के परिधान में आकर के हिंदू बहन बेटियों के साथ, कितनों के साथ छलावा किया होगा। अभी इस पे जांच चल रही है, सामने निकल करके सारे तथ्य आ जाएंगे। मतलब एक शिक्षित युवा समाज में, इनके दिमाग में जो विष आता है वो क्यों आता है? वो इसी जिहाद के चक्कर में आता है। और इसको पनपाने वाले ये बैठे हुए टोपी धारक होते हैं, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, और इनको ये रखा करके ये समाज को जिस तरीके से बांटने का, युवाओं को एक अलग दिशा में ले जाने का ये जो काम करते हैं, कहीं न कहीं समाज छिन्न स्थिति में जा रहा है। यानी कि समाज को बांटने के लिए इस तरीके के बयान ये लोग आए दिन देते रहते हैं। आपके पास मैं लौट रही हूँ पुरोहित जी, हमारे साथ अफला उल हक मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी स्वागत है। आपके पास मैं लौट रही हूँ, पहले सबकी एक एक राय जान लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ पुरोहित जी। अफला जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह से ये बयान सामने आया है, लोकतांत्रिक देश में जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना आपको नहीं लगता कि, क्योंकि कई परिभाषाएं इसकी अलग अलग निकाली जाती है, कहीं कुछ और इस जिहाद का जो परिभाषा है कुछ और समझी जाती है तो कहीं कुछ और होती है, लेकिन अब इस तरीके से बयान देना कि मुस्लिम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बयान मदनी साहब ने दिया है या जो भी बयान जो है वो हमारे गवर्नर साहब ने दिया है, वो दोनों बयान ही तकरीबन बराबर है। और मदनी साहब का बयान जो है वो एक, आप ये कहिए कि मुसलमानों के लिए एक मोटिवेशनल बयान है। वो बयान इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने SIR लागू करके, वक्फ कानून को बदल के, जिस तरह से मुसलमानों को के साथ एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है सरकार का, वो मुसलमानों को एक इतने डिमोरलाइज कर देना चाहते हैं कि आप ना किसी के खिलाफ बोलेंगे और ना कभी किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं।
तो वो उस चीजों को काउंटर करने के लिए उन्होंने वो एक बयान दिया है, और मदनी साहब के बयान के साथ सारी कौम, सारा मुसलमान हमेशा एक साथ खड़ा है, क्योंकि उनका बयान किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। जैसा कि आप अभी कह रही थी कि अच्छा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, वो क्या सही है हक साहब? जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए, अदालत को लेकर सवाल उठाए, क्या वो भी सही है? क्यों अदालत पे सवाल उठ सकता है? कोई चीज, हिंदुस्तान में ये लोकतांत्रिक देश है, अभी आपने कहा है, यहाँ हर चीज जो है वो पब्लिक स्क्रूटनी में होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे वो पार्लियामेंट है, दोनों चीजें यहाँ पे पब्लिक स्क्रूटनी में होती हैं। अगर जनता को ये लगता है देश की कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी भी अन्य पार्टी या किसी सरकार के दबाव में काम कर रही है, तो वो उसके खिलाफ बोल सकता है। एसआईआर का विरोध किस लिए किया जा रहा है, और वक्फ कानून कहां गलत है? और कई ऐसे मुस्लिम ही समाज के लोग हैं जो इसका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं, उनको समर्थन आपको नहीं दिखता है क्या? नहीं, जितने मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं वो मुस्लिम कम है, और वो भाजपा के कार्यकर्ता ज्यादा है। आप लोग ऐसे लोगों को उठा के बयान दे लेते हैं जो सिर्फ नाम के मुस्लिम होते हैं, तो सिर्फ उर्दू नाम रखने से मैडम जो है कोई मुसलमान नहीं हो जाता है, ना वो मुसलमानों की आवाज बन जाता है। और एफआईआर में सिर्फ जो है वो खराबी ये है, एफआईआर पहले भी होता रहा है देश में, लेकिन एफआईआर में एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ है कि जिस तरह से मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, जिस तरह से उनके फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, आप बीएलओ को देख लीजिए जाके, जितने बीएलओ देश में। लेकिन बिहार के राज्यपाल भी तो किस कौम के हैं ये भी आप जानते हैं, उन्होंने भी तो बयान दिया है ना, वो भी तो बता रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है वो गलत है, वो इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए, भड़काऊ बयान है इस समय में। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ चिदानंद महाराज जी भी हैं, अयोध्या से जुड़े हैं, पहले उनका वक्तव्य भी जान लेते हैं। महाराज जी, महमूद बदनी का बयान तो आपने सुना ही, साथ ही साथ बिहार के राज्यपाल का बयान भी आपने सुना है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो पढ़ाते कुछ और है और कहते कुछ और है। शांति दूत कहा जाता है। ये रह करके ऐसे ही जैसे बादल उमड़ घुमड़ करके आकर के और बरस करके चले जाते हैं, ये लोगों का यही काम है। इतिहास साक्षी है, इतिहास प्रमाण है, चाहे प्राचीन काल का इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन का इतिहास हो, चाहे मुगल काल हो, ये सदैव ऐसे ही कुछ ना कुछ जहर उगलते रहते हैं। देश संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हर देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, देश का एक अपना संविधान है। ये लोग कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं, खाते भारत का है, रहते हैं भारत में, लेकिन फिर भी इन लोगों की समझ में वो चीजें परे हो जाती हैं। कभी कभी तो मुझे हंसी भी आती है कि ऐसे विशेष जगह पर बैठ करके लोग जब ऐसी घृणित और कुकृत्य बातें किया करते हैं, ऐसे ये युवाओं, यूथ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों ने कभी देश के हित के बारे में नहीं सोचा है। कभी कहीं होता है, कभी कहीं कुछ होता है। अभी जो दिल्ली में जो कांड हुआ, जो हादसा हुआ, फरीदाबाद में जो भी चीजें विस्फोटक पदार्थ पकड़ी गई, इनके बारे में इनके पास कोई शब्द नहीं है। ये लोग गुमसुम रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, उसके बाद युवाओं को बरगलाएंगे, युवाओं को उठाएंगे। क्या मतलब होता है? जो न्यायालय कहेगी, जो कोर्ट कहेगा, जो संविधान कहेगा, ये नहीं मानेंगे, रहेंगे भारत में, पर संविधान को नहीं मानेंगे। लेकिन महाराज जी, उनका कहना यह है कि अदालत जो फैसला देती है वो सरकार के दबाव में है। देखिए, सीधी सी बात है, भारत में दो प्रकार की शासन प्रणाली है, एक न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। न्यायपालिका सदैव कार्यपालिका से बड़ी होती है। इनको यह भी कम से कम ज्ञान होना चाहिए जो ऐसे लोग इस तरह की मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर के और चलते हैं और युवाओं को भड़काते हैं। भारत के बारे में, भारत के हित के बारे में इन लोगों ने कितना सोचा है? ये उठाएं इतिहास को और बताएं। सच में कह रहा हूं, मैं पुनः फिर इस बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं पुनः इस बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि ये लोग जब भी देश में, किसी भी देश में, विश्व में कहीं भी जाएंगे, ये शक और संशय की दृष्टि से देखे जाएंगे। हिंदू कहीं भी जाएगा तो सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और उसकी पूजा होगी, वो पूजा जाएगा। इन लोगों की यही मानसिकताएं हैं, यही अवधारणाएं हैं कि जो भारत को बांटने की बात करते हैं, ये लोग क्या बात करेंगे? ये मोहम्मद गजनवी को बचाने की कोशिश करेंगे, औरंगजेब को बचाएंगे, ये सिकंदर लोधी को बचाने का प्रयास करेंगे। ये वो लोग हैं, ये क्या बात करेंगे? ये संविधान को नहीं मानेंगे, ये न्यायालय, ये न्यायपालिका की बात को, उसके आदेश को नहीं मानेंगे। अब सोचा जा सकता है कि इतना बड़ा
इनका यह कुनबा फैल चुका है और इन लोगों की ऐसी घृणित कुंठित मानसिकताएं हैं जो युवाओं को इस प्रकार से बरगला रही है। क्या कहेगा यूथ? इसके बारे में कभी सोचा इन्होंने? सवाल को लेकर मैं हक साहब के पास जाऊंगी। हक साहब, क्या वाकई में बांटने का काम किया जा रहा है? आपसे भाईचारे का जिक्र हम लगातार करते हैं, लेकिन अगर ऐसी बयानबाजी होती है तो वाकई में दरार पड़ने की जो पूरी कोशिश है वो तो यहाँ तो दिखती है ना। अब तो लगातार हम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन अब साफ तौर पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके के अगर बयान सामने आते हैं तो वाकई में ये बांटने की कोशिश भी हो रही है। महसूस कर रहा है तो ये सवाल आप अपने आप से करिए, ये सवाल आप सरकार से करिए कि कोई मुसलमान क्यों असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको ऐसा बयान क्यों देना पड़ रहा है? क्या वो वाकई में असुरक्षित महसूस कर रहा है? क्या आपने कभी इस बात पर डिबेट करी कि कितने मुसलमान हैं जो असुरक्षित महसूस वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? मैं तो पूछ रही हूँ ना आपसे सवाल। हक साहब, क्या है मैडम, ये बात सुनिए, क्यों उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया है कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनेंगे? क्योंकि अवैध जो बांग्लादेश से घुसे हैं उन्हें क्या भारत में रहने दिया जाएगा? हक साहब, जो यहाँ के लोग हैं उनको उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बाहर से जो लोग आए हैं, घुसपैठी हैं, उनको यहाँ पर क्यों रखा जाएगा? दर्द क्यों हो रहा है? बांग्लादेशियों से आपको इतना प्रेम है? क्यों आप जो है जनता का पैसा जो है वो बर्बाद कर रहे हैं? आपने बांग्लादेश क्या बर्बाद? आपका पेट क्यों दुख रहा है? दर्द क्यों हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है? हो रहा है क्योंकि आप लोग जो है वो बीएलओ को ओवर प्रेशर काम दे रहे हैं। आप उल्टे जो है वो सुनिए, अरे महोदय आप ढंग से तहकीकात कीजिए। अगर सुनिए, अगर मुसलमान फार्म को भर रहा है तो वही फार्म हिंदू भी भर रहा है, कहीं भेद नहीं हो रहा है। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? क्या बात करेंगे आप? क्या बात करेंगे आप? अरे आप सबको ये कहिए, सुनिए, ये कहिए कि पेट में आपको दर्द है, पेट में दर्द है कि सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। आप करना चाहिए कि हम किस अरे सुनिए, सुन तो लीजिए, सुनिए, अभी सुनिए, ज्ञान का बोध नहीं है। ठीक है मुरल जी, ठीक है। हक साहब देखिए, मुद्दे से भटक रहे हैं आप लोग, आप कहीं का मुद्दा कहीं पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना क्या वाकई में सही है? काश्मीर जी लगातार हमारे साथ बने हैं। काश्मीर साहब देखिए, अब बार यही कहा जा रहा है कि अगर ऐसे बयान देंगे तो कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश तो हो ही रही है। साथ ही साथ जिस तरह से बात यह भी होती है कि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्यों? अपने देश में किस लिए? क्योंकि उनका भी ये देश है, तो मुसलमान असुरक्षित महसूस क्यों करता है? कानून उनके लिए भी बराबर है जैसे सभी और धर्मों के लिए है। और उनके मकाम मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मदरसे हैं, इस तरह से उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि इन चीजों को निशाना बनाओ तो मुसलमान अपने आप कमजोर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब उनको कमजोरी का एहसास हो रहा है तो मुसलमान तो बोलेगा ही। और अभी एक साहब ने कहा कि आखिर ये उनको महसूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने कभी इस पर डिबेट किया? तो आपको इस पे भी सवाल करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि महमूद मदनी साहब के बयान में जो लोगों को ये आपत्ति हो रही है कि बांटने की बात कर रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं, पहले उनकी बात को गौर से सुनिए। उन्होंने तमाम आसमानी किताबों का हवाला दिया। आसमानी किताबों में जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, महाभारत, इन तमाम किताबों में जो लफ्ज जिहाद का जो परिभाषा बयान किया गया उसका क्या मतलब है कि जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और इंसाफ कायम करने के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसको जिहाद कहा जाता है। तो फिर काश्मीर साहब, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को आरिफ मोहम्मद को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी कि उनका बोलने का मतलब कुछ और है, वो पढ़ाते कुछ और है? नहीं, क्या उन्हें कुरान का ज्ञान नहीं है? क्या उन्हें इस्लाम का ज्ञान नहीं है? आपको ये लगता है? वही हम बोलते हैं और जो हम बोलते हैं वही हम पढ़ाते हैं। अब किसी की कट्टरपंथी की कोई हद होती है, कोई अगर किसी बात का गलत मतलब निकाल ले तो ये उनके नजरिए की बात है, उनकी सोच की बात है, उनकी थिंकिंग की बात है। अब अगर किसी सही अल्फाज का गलत मतलब कोई निकाल ले तो आप उनसे पूछे, जाकर के राज्यपाल साहब से पूछे कि आपने इसका मतलब क्यों निकाला, लफ्ज जिहाद का मतलब शरीयत में क्या बयान किया गया है और कुरान में क्या बयान किया गया है। तो जो शरीयत का मंशा है, जो इस्लाम का मंशा है, वही मंशा महमूद मदनी साहब का भी है और वही मंशा पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता है।
किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो जिहाद के लफ्ज के माने को कोई बदल दे। हाँ, इतनी बात जरूर है, जहां पर इस्लामी हुकूमत है, जहां पर इस्लामी रूल्स को फॉलो किया जाते हैं, वहां पर ये चीजें लागू होगी, ना कि हमारे भारत में। हमारे भारत में ये चीजें लागू नहीं हो सकती तो फिर भारत में तो लोकतांत्रिक हिसाब से उनको बयान देने चाहिए ना, फिर जिस हिसाब से आप संविधान से देश चल रहा है उस हिसाब से ही बयानबाजी करनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है कि लोग, एक पूरा कौम उनको फॉलो करता है, उनकी बातों को सुनता है, उनकी बातों को मानता है। महमूद मदनी साहब को ये बात कहने की इसलिए जरूरत पड़ी कि लोगों ने लफ्ज जिहाद को गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया, उस लफ्ज का मिसयूज किया, उस लफ्ज का मिसयूज किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। असल जो जिहाद का मतलब होता वही उन्होंने बताया। अब अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया तो तुम्हारी अकल की कमजोरी है, हमारे इसमें क्या कसूर है? क्या कहा आपने? तुम्हारी अक्ल की कमजोरी है? जाहिर सी बात है, अगर महमूद मदनी साहब ने जिहाद का जो पहले तो एक बात कासमी साहब सुनिए, मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूं तो मैं उम्मीद करती हूं आप भी इज्जत से ही बात करेंगे वापस भी, ठीक है? आप चैनल पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे और सामने वाले की बेइज्जती करेंगे। मैं नहीं सुनूंगी, मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूं तो आप भी इज्जत ही दीजिएगा। आपको लगता है कि आप महिलाओं से बेइज्जती से बात करेंगे चैनल डिबेट पर बैठकर? तुम्हारी क्या मतलब होता है? मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ ना, अगर उनको कोई बात आपसे कोई बदतमीजी से बात की? उनकी कोई नहीं, आपने आपसे बदतमीजी से कोई बात की नहीं? जितनी किताबें हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अब आप बात को पलटिए मत, पहले इज्जत से बात करना सीख लीजिए। डिबेट में अगर आप बैठते हैं तो महिलाओं से किस तरीके से बात करनी है पहले वो सीख लीजिए। आप इस्लाम का जिक्र कर रहे हैं, आप शरीयत का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस तरीके से सार्वजनिक चैनल पर कहते हैं कि तुम्हारी क्या मतलब हुआ इसका? मैडम, आप दोबारा हमारे वीडियो को दोबारा रिप्ले करके सुन लिया कासमी साहब, जो इनको इस लफ्ज को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं उनके लिए है ये। पुरोहित जी आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जिनको कोर्ट के बयान को, कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करना है, इनको बीएलओ के काम के प्रेशर का इनको दर्द हो रहा है। इन जाहिलों को औरतों का सम्मान नहीं करना है। इनकी औरतें आज भी ढक करके बुर्का पहन करके समाज में चल रही हैं, वो स्वतंत्रता से जी नहीं पा रही हैं। ये आए हैं वेद और उसका ज्ञान देने के लिए कि वो आसमानी किताबों का। अरे मूर्खों, पहले ये समझो कि समाज में जो अराजकता जो जन्म ले रही है, पढ़ लिख करके भी तुम उसी बदतमीजी को धारण कर रहे हो जो आज के 500 साल पहले हो रही थी। आज तो सुधरने का एक समय है, और अभी नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? फिर तो अब SIR हो रहा है, देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अगर अराजकता को जन्म दोगे तो यकीनन कहीं न कहीं देश छोड़ना होगा। और रही बात बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके का निरर्थक बयानबाजी और ऐसी शब्दावली, तो यकीनन कहीं न कहीं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मैं जी न्यूज के माध्यम से ये मैं कहता हूँ, जिस तरीके की ठीक है पुरोहित जी, आपके पास भी लौट रही हूँ। महाराज जी भी लगातार हमारे साथ बनी है, उनके पास भी चलूंगी। महाराज जी देखिए, अब बयान जो है, बयान तो सामने आ गया है, लेकिन बयान सवाल ये था कि अगर आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो आप शरिया का जिक्र, शरिया के हिसाब से देश और साथ ही साथ मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है, ये क्या अर्थ हुआ कहने का? दूसरी चीज ये कि आप महिलाओं के साथ किस तरीके से बातचीत करते हैं वो भी आपने सुन लिया। जी निश्चित रूप से यही मैंने जी निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहता था कि इन लोगों की ऐसे ही विचारधाराएं हैं। ये लोग क्या करेंगे सहयोग देश के लिए? ये कितना देश इनसे अपेक्षित हो सकता है, सोचने वाली बात है। ये लोग कभी भी हेट स्पीच से ये बाज नहीं आएंगे। ये लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे, ना ये संविधान को मानेंगे और ना ही ये कानून को मानेंगे और ना ही किसी जजमेंट को मानेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इन लोगों को आखिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर किसी एक मुसलमान का फॉर्म भरा जा रहा है SIR के माध्यम से, तो हिंदू का भी भरा जा रहा है, फिर इनको पेट में दर्द क्यों होता है? किसी भी BLO से जाकर के ये पूछें, वहां फॉर्म को क्लिक करें, बुनियादी स्तर पर चलिए महाराज जी, माफी चाहती हूँ क्योंकि समय की कमी है, मुझे चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन इसे